महादेव ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास। भाग 1। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या देवपाटन भी कहा जाता है, भारत के गुजरात में प्रभास पाटन, वेरावल में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला है। ये स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। अनुमान पहली सहस्राब्दी की प्रारंभिक शताब्दियों से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भिन्न भिन्न थे। मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सोमनाथ नामकरण के रूप में नहीं किया गया है, लेकिन प्रभास पट्टन का उल्लेख एक तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है जहां यह मंदिर मौजूद है। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार नष्ट किए जाने के बाद, विशेष रूप से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के हमले से शुरू होकर मंदिर का अतीत में कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक युग के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा सोमनाथ मंदिर का सक्रिय रूप से अध्ययन किया गया था, जब इसके खंडहरों में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को इस्लामी मस्जिद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में चित्रित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन खंडहरों को ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली में पुनर्निर्माण किया गया। समकालीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महात्मा गांधी से पुनर्निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल के आदेश के तहत शुरू किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद मई 1951 में पुनर्निर्माण पूरा हुआ। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पाटन, वेरावल में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह अहमदाबाद से लगभग 400 किलोमीटर 249 मील दक्षिण पश्चिम में, जूनागढ़ से 82 किलोमीटर 51 मील दक्षिण में है, जो गुजरात का एक और प्रमुख पुरातात्विक और तीर्थ स्थल है। ये वेरावल रेलवे जंक्शन से लगभग 7 किलोमीटर 4 मील दक्षिण पूर्व में, पोरबंदर हवाई अड्डे से लगभग 130 किलोमीटर 81 मील दक्षिण पूर्व में और दीव हवाई अड्डे से लगभग 85 किलोमीटर 53 मील पश्चिम में है। सोमनाथ मंदिर वेरावल के प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के करीब स्थित है, जो गुजरात के 3 बंदरगाहों में से एक है, जहां से भारतीय व्यापारी माल का व्यापार करने के लिए प्रस्थान करते थे। 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार अल-बिरूनी का कहना है कि सोमनाथ इतना प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि ये समुद्री यात्रा करने वाले लोगों के लिए बंदरगाह था और उन लोगों के लिए एक स्टेशन था जो जंज पूर्वी अफ्रीका देश और चीन के सुफला के बीच आते जाते थे। एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल के रूप में इसकी प्रतिष्ठा के साथ इसका स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के राज्यों में प्रतिष्ठित था। साहित्य और पुरालेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि मध्ययुगीन वेरावल बंदरगाह भी मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सक्रिय रूप से व्यापार कर रहा था। इससे वेरावल क्षेत्र के साथ साथ मंदिर को भी धन और प्रसिद्धि मिली। 2000-1200 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रभास पाटन की साइट पर कब्जा कर लिया गया था। ये जूनागढ़ जिले की बहुत कम जगहों में से एक थी जिस पर बार बार कब्जा किया गया था। 1200 ईसा पूर्व में परित्याग के बाद 400 BC में इस पर पुनः कब्जा कर लिया गया और ऐतिहासिक काल तक जारी रहा। सोमनाथ का अर्थ है सोम का भगवान या चंद्रमा। इस स्थल को प्रभासा वैभव का स्थान भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक ज्योतिर्लिंग स्थल और एक पवित्र तीर्थ स्थान रहा है। ये गुजरात में निकटवर्ती द्वारका, उड़ीसा में पुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और चिदम्बरम के साथ भारत के समुद्री तट पर 5 सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। सोमनाथ मंदिर ज्ञान संहिता में ज्योतिर्लिंगों की सूची में सबसे ऊपर है। शिव पुराण का अध्याय 13 और ज्योतिर्लिंगों की सूची वाला सबसे पुराना ज्ञात पाठ है। अन्य ग्रंथों में वाराणसी महात्म्य, स्कंद पुराण में पाया गया शतरुद्र संहिता और कोथिरुद्र संहिता शामिल हैं।
सभी या तो सीधे तौर पर 12 स्थलों में से नंबर 1 के रूप में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख करते हैं या शीर्ष मंदिर को सौराष्ट्र में सोमेश्वर कहते हैं। इन ग्रंथों की सटीक तारीख अज्ञात है, लेकिन संदर्भों के आधार पर ये अन्य ग्रंथों और प्राचीन कवियों या विद्वानों की रचना है। शास्त्रोक्त उल्लेख। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नहीं है, लेकिन प्रभास पट्टन का उल्लेख एक तीर्थ के रूप में किया गया है। अल्फ हिल्टीबीटेल एक संस्कृत विद्वान जो महाभारत सहित इंडिक ग्रंथों पर अपने अनुवाद और अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं कि महाभारत में किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के लिए उपयुक्त संदर्भ वैदिक पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें इसने अपने समय और अपने दर्शकों के लिए उधार लिया, एकीकृत किया और फिर से अनुकूलित किया। वैदिक साहित्य के ब्राह्मण स्तर में पहले से ही सरस्वती नदी से संबंधित तीर्थों का उल्लेख है। यह एक भूमिगत नदी में लुप्त हो जाती है, फिर संगम के पवित्र स्थलों पर एक भूमिगत नदी के रूप में उभरती है जो पहले से ही हिंदुओं के बीच लोकप्रिय है। हिल्टीबीटेल का कहना है कि महाभारत वैदिक विद्या की सरस्वती कथा को प्रभास तीर्थ के साथ एकीकृत करता है। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करणों में कई अध्यायों और पुस्तकों में उल्लेख किया गया है कि यह प्रभास द्वारका के पास एक समुद्र तट पर है। इसे एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है जहां अर्जुन और बलराम तीर्थ पर जाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां भगवान कृष्ण ने जाना चुना और अपने अंतिम दिन बिताए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। आपने सुना महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास भाग 1। भाग 2 के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।